धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे में हरजस पदराग बिलावल 17 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, पाकड़ तो पावे नहीं, जासू ममता धापे, जब लगे कुल का कर्म है, चढ़िया रे आपे। वाकड़ तो पावे नहीं, जासू ममता धापे, जब लगे कुल का कर्म है, चढ़िया रे आपे। जोगी लागा जोग सु, भोगी भोगा के ताई, साधु लागा ध्यान सु, ऋषि ममता माई। जोगी लागा जोग सु, भोगी भोगा माई, साधु लागा ध्यान सु, ऋषि ममता माही। वाकड़ तो पावे नहीं, जासू ममता धापे, जब लगे कुल का कर्म है, चढ़िया रे आपे। ज्ञानी लागा ज्ञान सु, श्रोता सुनबा के ताई, आचारी खटे कर्म की, समशेर संभाई। ज्ञानी लागा ज्ञान सु, श्रोता सुनबा के ताई, आचारी खटे कर्म की, समशेर संभाई। वाकड़ तो पावे नहीं, जासू ममता धापे, जब लगे कुल का कर्म है, चढ़िया रे आपे। रैयत राज मर जा देखूं, खसता दिन जावे, ईश्वर ब्रह्म सु आदले, एकणे मोल बिकावे। रैयत राज मर जा देखूं, खसता दिन जावे, ईश्वर ब्रह्म सु आदले, एकणे मोल बिकावे। वाकड़ तो पावे नहीं, जासू ममता धापे, जब लगे कुल का कर्म है, चढ़िया रे आपे। सागे सतगुरु पाविया, भरम ना सब खोवे, जब ममता सुखे राम कहे, तिरुपति होए सब सोवे। सागे सतगुरु पाविया, भरम ना सब खोवे, जब ममता सुखे राम कहे, तिरुपति होए सब सोवे। वाकड़ तो पावे नहीं, जासू ममता धापे, जब लगे कुल का कर्म है, चढ़िया रे आपे। महाराज फरमाए, ममता को दफाने की कड़ा बिल्कुल अलग, वो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं, 52 अक्षरों के ज्ञान में नहीं, करनी और क्रियाओं में नहीं, मन और विचारों में नहीं, बुद्धि में नहीं। ये ममता जो है आत्मा को लगी हुई,
जीवात्मा के ऊपर ममता का आवरण भीतर में लगी हुई है। इस भीतर की ममता को दबाने का फल बिल्कुल न्यारी है, बिल्कुल अलग। करनी और क्रियाओं में होती तो बहुत करोड़ जतन करते हैं, अनेक उपाय करते हैं, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई और लीव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस। करोड़ों उपाय करो इस ममता को दबाने के, कितने ही जापते करो इन ममता को दबाने के, लेकिन ये ममता धापती नहीं है। ममता हमेशा भूखी ही रहती, प्यासी ही रहती, कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब वो कड़ मिल जाती, कुदरत कला मिल जाती, नेचर मिल जाती, सदगुरु की अगाध सत्ता मिल जाती, वो वस्तु प्राप्त हो जाती, तो वस्तु का गुण है, उसका पराक्रम, उसकी पहुंच, तो वो इस ममता को दबा दे और परम आनंद की प्राप्ति करा। आत्मा के जो आनंद गुण है, आत्मा का जो समता गुण है, उस गुण के अंदर इस आत्मा को जीव भाव से निकाल कर लेकर आते। वो इंटरफेस के बिना, वो निजनाम के बिना, सतनाम के बिना, कुदरत कला के बिना, नेचर के बिना ये ममता आत्मा की नहीं धापती, बनी रहती। वैभव नाम का गुण, सुख प्राप्ति की इच्छा, चाहना, इसके अंदर बनी रहती। भले इसे ज्ञान के द्वारा कितना भी समझाओ तो वो जान तो सब लेगी, लेकिन मानेगी नहीं। वो मानेगी तभी जब निज नाम का आनंद उसके गट के भीतर प्रकट प्रस्फुरित होगा, जागृत होगा। उसके बिना तो ये संसार के सुखों की ममता के अंदर ही लगी हुई। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब लग कुल का कर्म है चढ़िया रे आप, जब तक वो कला नहीं पाओ, कुदरत कला, तब तक आप जो कुछ भी कर रहे हो वो किसका कर्म है? कुल का। कुल किसे कहते हैं? माया और ब्रह्म को कुल कहते हैं। तो सब कुछ ये पसारा जितना भी है वो माया और ब्रह्म का है। तो जब तक वो गुरुपद देश की कला नहीं मिल जावे तब तक ये जीवात्मा कुल में ही रहती है, और जब तक कुल में रहेगी तब तक तो वैरागी नहीं, तब तक तो संसार में जाएगी और आएगी। और जिस दिन गुरुपद देश को प्राप्त कर लेगी उस दिन वो कुल से अलग, 84 से अलग, जन्म मरण से अलग हो, 3 लोक 14 भवनों से अलग हो, खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग हो, उसके बिना नहीं हो सकता। तो जब तक वो कड़ा नहीं मिले जिससे न्यारा होया जाता है, तब तक तो कोई भी काम कर लो अच्छे से अच्छा, वो सारा कुल का ही कर। विचारों के द्वारा ज्ञान कितना सुन लो, कितना कथ लो, कितना समझ लो, कितना समझा लो, कितना अच्छा अर्थ कर लो, कितना अच्छा अर्थ समझ लो, वो सारा कौन सा कर्म है? कुल का कर्म। कुल में ही रखने वाला है, कुल से बाहर लेकर जाने वाला। कुल से बाहर तो एक ही निकाल सकता है, निजनाम, सतनाम, कुदरत कला, नेचर ही आपको कुल से बाहर निकाल सकता है। और ये है 52 बारे का, बाकी सब 52 के अंदर, ये निजनाम 52, 52 गादी ऊपर पुरुष फिरे क्यों एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। तो 52 अक्षरों से बाहर है और यही कुल से बाहर निकाल, फंदों को यही काटता है, जितने भी ताले जड़े हुए उनको यही खोलता है। ताला ताक शब्द ही खोले और अलंकार धुन आगो, आगे से आगे की धुन बोलती है। कौन बुला रहा है? अपने बस की बात है तो धुनी को बुलाना अपने बस में है, तो शब्द ही बुलाता है, शब्द का ही महत्व है, वही करता है सब कार्य। वह कल तो पावे नहीं जासु ममता था, और जब लग कुल का कर्म है चढ़िया रे यार। तुम्हारा समय उसके बिना कोई आपे चढ़ रहा है, अपने बल से चढ़ रहा है। आपे का मतलब
अपनी करनी से चढ़ रहा, अपनी क्रिया से चढ़ रहा है, अपने उपाय से चढ़ रहा है, अपनी समझ से चढ़ रहा, अपनी बुद्धि से चढ़ रहा है, तब तक तो महाराज कह रहे हैं कि वो सब कुल के कर्म हैं, कुल के बाहर नहीं, कुल में ही रहेंगे कुल के कर्मों से। कितने भी कुल के कर्म कर लो, करनी और क्रिया से कर्म कटते नहीं है, कर्म बंधते हैं, कर्मों का बंद होता है, शुभ और अशुभ का बंद होता है, और शुभ अशुभ का बंद को भोगना पड़ता है और वापस जन्म मरण में आना। तो महाराज सबको एक एक को खोल के समझाया कौन कौन है और क्या क्या कर रहे हैं। जोगी लागा जोग सु और भोगी भोगा कहता है। अष्टांग योगी, सांख्य योगी, जो योग की क्रिया करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया योगों में वर्णित है, वो सब करके और वो चढ़ना चाहते हैं, और चढ़ना चाहते हैं आठांग योग के अष्टांग योग में, वो सबको धारण करके एक एक क्रिया करके आगे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन महाराज हमारे वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हद को लांग गया बेहद में तो ही रीता गिरा। हद को लांग लेते हैं, माया से अलग हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म से अलग नहीं, बेहद से अलग नहीं हो पाते, अगम देश में नहीं जा पाते, तो वहां से वापस उनको रिटर्न। अष्टांग योग सांग योग की क्रिया करके जोगी इस देह को अनंत काल तक रख सकते हैं, लेकिन महाप्रलय में तो जाना ही। जब सृष्टि का लय होता है और सृष्टि पुनर्रचना में आती है, तब वो लय में जाते हैं और पुनर्रचना में आते हैं। लेकिन जो निज नाम के साथ चढ़ा है, वो अनंत काल तक आनंद पद में रहता है, और उसके समय में जब तक वो रहता है, कितनी ही बार सृष्टि रचना में आ जाती है और कितनी ही बार सृष्टि महाप्रलय में चले जाती है, क्योंकि वहां पर काल ही, काल तो इधर है। तो कितने ही समय तक वहां अनिश्चित काल तक रह सकते, अनंत काल तक रह सकते। जोगी लागा जोग सु भोगा के, भोगी भोगा के, और जो संसार के अंदर खाने पीने सोने में लगे ना, वो उसी में लगे हैं भोग करने, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन्हीं को सुख मान, ये सब हो गया, हमको मिल गया तो हमारे ऊपर राम जी राजी, ऐसा ही मानते। तो ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से चल रही है, संसार का काम अच्छा चल रहा है, तो क्या मानते कि हमारे ऊपर राम जी कृपा है, राम जी राजी। तो जो संसार के सुख भोगों को ही मोक्ष मान बैठे हैं, ये अच्छा है हमारे, तो बस इससे अधिक हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो वो भोगों में ही लगे हैं, और उन्हें आगे की बात, मैं कौन हूँ पता नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ पता नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा पता नहीं, कितने दुख भोग के आया, अभी कितने दुख भोग रहा हूँ, और आगे जाकर कितने दुख भोगूंगा, क्या पता, कुछ पता। बस आज ऐसो राज, आज मुझे सुख मिल गए, सब राम जी राजी, अच्छा है। लेकिन देखो तो सही आगे जाकर क्या होने वाला, कितने तुम गर्भवास के दुख भोग के आए, और आगे कितने गर्भवास के दुख वापस भोगने, उसकी किसी को चिंता नहीं, उसकी किसी को परवाह नहीं। तो भोगी भोगा कहता है, भोगी भोग करने में लगे और जोगी जोग करने में लगे हैं। ये सब कौन सी क्रिया है? हद की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, शरीर के स्तर पर होने वाली क्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्तर पर होने वाली क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। आत्मा का विकास नहीं होगा, शरीर का जरूर विकास हो जाएगा,
लेकिन शरीर तो नाशवान है। कितना भी शरीर का विकास कर लो, कितने भी शरीर के सुख प्राप्त कर लो, ये शरीर तो अंत तो गत्वा जाना ही है। रहना है क्या? नहीं रहना। कितना भी कर लो फिर भी जाए। कोई कितना भी रखने का प्रयास करे, अच्छे अच्छे सुख भोग करे, अच्छे अच्छे सब खाए पिए ऐश करे, फिर भी ये शरीर तो जाए। तो जोगी लागा जोग सो, भोगी भोगा के ताई। और आगे बता रहे साधु लागा ध्यान सो, और ऋषि ममता माए। साधु साधना करने वाले जन किस में लगते हैं? ध्यान में लगते हैं। अरे ध्यान लगाओ, ध्यान करना अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन महाराज हमारे कि ध्यान भी कहां तक का हो रहा है और कैसे हो रहा है। जब तक कर रहे हैं तब तक लग रहा है, और जैसे ही करना छोड़ा ध्यान हट गया। स्वतः गेभाव ऑटोमेटिक नहीं। जो इस प्रकार से ध्यान को लगाते हैं उनके ध्यान को उतरते देर नहीं लगती, और जो ध्यान लगाया नहीं जाता लग जाता है वो हमेशा लगा रहता है। सता समाधि रात दिन जग। सता समाधि के अंदर जो ध्यान लगता है वो रात दिन लगा रहता है। उसको लगाना नहीं पड़ता, उसमें कोई करनी नहीं, उसमें कोई क्रिया नहीं, उसमें कोई उपाय नहीं कि मैं ये करूंगा तो मेरा ध्यान लगे। बेकर नहीं। साधु लागा ध्यान, लेकिन सब करने में लगे। सबको करना, सबको अच्छा लगता है, सबको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए, सबको कोई ना कोई क्रिया चाहिए, तो सब करने में लगे। महाराज कह रहे करने से प्राप्त नहीं होता चौथा देश, ठहरने से प्राप्त होता। जब तक करते रहोगे तब तक तो भटकाव बना ही रहेगा, भटकते रहोगे। तो साधु लागा ध्यान सु, और ऋषि ममता माही। कह रहे महाराज ऋषि जो है तीन लोगों की फलों की प्राप्ति में अनेक प्रकार के ऋषि मत और संत मत, दो मत है संसार। तो ऋषि मत के अंदर वैदिक सारी क्रियाएं होती, और वेदों में क्या बात बता रखी? ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से चार वेदों की रचना, और मुख्य रूप से क्या बात बताई जिससे ये संसार हरा भरा रहे, संसार चला रहे। किस उद्देश्य से वेदों की रचना? संसार को बसाने के लिए, संसार में जीव सुखी रहे, सुख पूर्वक यहां रह सके, वो सारी बातें वेदों में वर्णित थी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऋषि मत के अंदर ऋषि जन वैदिक क्रियाओं को, वैदिक कर्म कांडों को करके और त्रिलोकी में फल प्राप्त करते, और त्रिलोकी के फल का सुख लेते। तो महाराज हमारे जैसे जैसे वो सुख प्राप्त होता है, प्रत्येक लाभ के ऊपर लोग बढ़ता जाता है। अनेक प्रकार की रिद्धाई सिद्धाई करामात करके जागृत हो जाते, उन सबको करना। जिस जिस देवता का मंत्र है उस मंत्र को उसके विधि पूर्वक उसका पारायण करने से वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर वो अपना कार्य कर देते हैं। तो महाराज फरमा रहे उनको फल मिल जाता है, फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाता है, पद भी मिल जाती है त्रिलोकी में, लेकिन कह रहे हैं गर्भ नहीं छूटता ये सब कुछ करने से। तो महाराज कह रहे हैं उनकी भी ममता नहीं धापती, और बिना ममता के धापे गर्भ नहीं छूटता। और ज्ञानी लागा ज्ञान सो, श्रोता सुनवा के। ज्ञानी जन क्या करते? 52 अक्षरों के अंदर कहने में आने वाले ज्ञान को कथते हैं, और उसका बहुत विस्तार से एक एक शब्द को खोलकर अर्थ बताते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये अर्थों से, ये 52 अक्षरों से अलग है।
अर्थों में नहीं आता। अर्जुन व्यास किसन कन बिनिया, तो ये अर्था में नहीं आई, ये अर्थों में नहीं आता। और ज्ञानी इसे अर्थों में खोजते, पंडित इसे वेदों पुराणों शास्त्रों में, व्याकरण में, उनमें खोजते। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि उनको ये प्राप्त ही नहीं होता। ज्ञानी अर्थ माय सो सोजे, यो अर्थास न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। किस प्रकार से मिले? क्योंकि अर्थों में नहीं आता। तो ज्ञानी लागा ज्ञान से, ज्ञानी जो है ज्ञान की बहुत बातें बताते हैं, बातें अच्छी होती है, बातें सब उपयोगी है, ऐसा नहीं उपयोगी नहीं है, लेकिन वो संसार के अंदर रहने के लिए उपयोगी, त्रिलोकी के लिए बहुत अच्छी है, व्यवहार जगत में बहुत अच्छी है। उन सबको धारण करने से अच्छा व्यवहार जगत निभा सकते, अच्छे से रह सकते, सब कुछ अच्छा यहाँ पर अपने आप बना सकते। लेकिन आप चाहते हो कि केवल ज्ञान श्रवण करके ही हमारा काम हो जाएगा, तो ये तो कह रहे हैं जड़ का व्यवहार हो। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान कथा जा रहा है, और सुन कौन रहा है? इंद्रिया ही सुन रही है। महाराज कह रहे हैं वो शब्द तो इंद्रियातीत है, तो इंद्रियों में देखने सुनने में आता नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमारथ नाही। क्या कह रहे हैं? ये इंद्रियों में नहीं, इंद्रियों से अलग है। तो जो ज्ञान श्रवण करने की और ज्ञान कथने की क्रिया है, तो इंद्रियों की क्रिया है, जड़ की क्रिया। अब जड़ की क्रिया से आप इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते हैं, कैसे समझे? हाँ, कैसे समझे? वो अलग है बिल्कुल। तो ज्ञानी लागा ज्ञान सु, और श्रोता सुनवा। ज्ञान कथते कथते और सुनते सुनते कितने युग बीत गए, कितना ही समय बीत गया, लेकिन जब तक वो मूल चीज हाथ नहीं लगे, सत्सबत निजनाम कुदरत कला नहीं बचे, तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं होता, भले कितना ही सुनो और कितना ही कथो। ज्ञानी लागा ज्ञान सु, श्रोता सुनबा के ताई। लेकिन ज्ञान कथने में भी ज्ञानी को रस आता है, और ज्ञान सुनने में भी श्रोता को रस आता है। तो कथते भी है, सुनते भी है, सब चलता है, हो रहा है सब। लेकिन महाराज कह रहे जब तक वो मूल वस्तु हाथ नहीं लगेगी तब तक काम नहीं। और आचारी खट कर्म की शमशेर संभाल, और दूसरी बात आचारी की, वो तो अपने शरीर के खट कर्म के अंदर चतुराई रखने के अंदर ही होशियार रहता है, जागरूक रहता है, सजग रहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आचार्य को आचार करने में ही व्यस्त इतना हो जाता है, तो ये आचार विचार तो हद की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। अब शरीर की क्रिया से आत्मा का क्या लेना देना? कुछ है क्या लेना देना? शरीर की क्रिया से शरीर स्वस्थ रह सकता है, चतुराई रखने से, सफाई रखने से, अच्छी रखने से शरीर स्वस्थ रह सकता है। लेकिन आत्मा का क्या होता? आत्मा तो जन्म मरण में आ रही जा रही, वैसे ही जाएगी आएगी। कितने आचार विचार अच्छा कर लो, वो सब शरीर के लिए, संसार के लिए, हद के लिए, माया तक के लिए, यहां तक का उपाय है, आगे का उपाय नहीं। और आगे महाराज समझा है, रैयत राज प्रजात को खस्ता दिन जा। रैयत कहते प्रजा, प्रजा के ऊपर राजा है, और राजा ने इस राज्य में रहने का संविधान बना रखा, कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा। जो कोई भी नागरिक, सिटीजन इस राज्य में, इस देश में
रहना चाहता है उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। उसमें जो नियम बना रखे हैं उन नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे रैयत राज मर्यादा, प्रजा जो है राजा की मर्यादा, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान बनाया, नियमावली बनाई है, आचार संहिता बनाई है, उसके अंदर ही सब खस रहे। खस रहे मतलब उनका पालन कर रहे, यानी उनका पालन करने में ही सारा समय बीतता जा रहा है। और हाँ, अब जैसे राज्य में आप कोई काम करोगे तो खेती भी करोगे तो उसका लगान भरना पड़ेगा, धंधा भी करोगे तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा, है कि राज्य का नियम करना पड़ेगा यदि आपको इस राज्य में रहना है। तो उसके लिए कितना मुश्किल उठा के तो कमाई करता है आदमी, और फिर कमाई करके मुश्किल से टैक्स भी भरता है। तो उसके लिए तो खसना स्वीकार्य है, करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। ये सब कर रहे और इनमें सब में श्वासारूपी पूंजी जा रही। तो यहाँ की रैयत प्रजा राज मर्याद को खसता दिन जावे, खसने में ही अपना समय, उनके नियमों को पालन करने में ही अपना समय, जीएसटी भरने में ही अपना समय, इनकम टैक्स भरने में ही अपना समय लगा रहे, सब राज मर्याद की पालना करने में। और क्या करे, ईश्वर ब्रह्म सु आदले एकण मोल विकार, इस मर्यादा के अंदर सब एक ही भाव है, यानी सबको मर्यादा में रहना है। जो सृष्टिकर्ता परमात्मा की मर्यादा बनी है त्रिलोकी के लिए, तो जो कोई 3 लोग 14 भवनों में रह रहा है, चाहे नीचे से लगाकर ऊपर तक, सबको इस हद का पालना करना यदि उसे इस त्रिलोकी में रहना है। तो दृष्टांत दिया देश का, राज का, लेकिन राजा कौन है? सृष्टिकर्ता परमात्मा है, और उन्हीं का सब जगह आदेश पूरी त्रिलोकी में चलता है। तो जो कोई भी 3 लोग 14 भवनों में निवास कर रहे प्राणी, सब एक ही भाव, एकण मोल बिकावे, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, ऊंचे ओहदे पे हो, चाहे वो रैयत हो, नीचे ओहदे पे हो, संविधान तो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। जो भी इस देश का नागरिक है उसके ऊपर संविधान तो बराबर रूप से लागू होगा, यानी काल सबके ऊपर समान रूप से न्यायाधीश बैठा हुआ है, जज बैठा हुआ है, वो सबका न्याय करता है, किसी को नहीं बदसता, चाहे ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला, सबको समान रूप से अपने कर्मों का दंड, कर्मों का फल दुख और सुख के रूप में भुगतान कराता है। कोई बच नहीं सकता काल बलि से, काल न्यायाधीश से, काल जज से नहीं बच सकता। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का। अवतारी पुरुष जैसे नहीं बच सकते, तो अपन तो सामान्य रैयत है, इनकी क्या बात। उनको भी अपने जो कुछ भी किया है उन्होंने, उन सब का फल वापस दूसरे अवतार में भोगना पड़ता, तो अपन कैसे बच सकते। तो कह रहे ईश्वर ब्रह्म सु आदले एकण मोल बिकावे, सब एक ही भाग है उनके लिए, न्याय प्रक्रिया के लिए, काल के लिए, जम के लिए, सब एक ही है। उसके लिए अलग प्रोसीजर नहीं है, अलग संविधान नहीं है कि वो ऊपर वाले हैं तो उनके लिए अलग संविधान है, रैयत है, प्रजा है, तो इनके लिए अलग संविधान है। सबके लिए सबको एक ही भाव, एक ही जैसा व्यवहार, एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिलता है।
इसलिए महाराज फरमा रहे हैं आपको 3 लोक 14 भवनों से अलग होना है, चौथे लोक में जाना है, संतों के देश में जाना है, रामजनों के देश में जाना है। तो सागे सतगुरु पाविया भरम ना सबको, आपको सच्चे सदगुरु मिलेंगे तभी आपकी भरमना मिटेगी। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, शिष्य के भ्रम कब मिटेंगे? सागे सदगुरु पाविया भरमना सब खोगे। 6 सदगुरु से भरमना मिटने वाली नहीं है। 7वें सदगुरु जब मिलेंगे उनसे ही आपकी भरमना मिटेगी। ये संसार के अंदर जो भ्रमना की वजह से तो संसार चल रहा है, भ्रमना की वजह से तो ये जीव बना हुआ है शिव से। शुद्ध चेतन आत्मा होते हुए भी शरीरों का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया और इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा है। तो महाराज हमारे सच्चे सदगुरु आपको ऐसी चीज बख्शिश करेंगे, ऐसो नाम जिलावे को केवड़ा कर्म सबे रद्द हो। आपके अनंत काल के किए हुए कर्म, अनंत जन्मों के अग पाप एक क्षण में नाश को प्राप्त हो। लेकिन कब? जब सन्मुख होगा। सन्मुख कब होगा? सागे सदगुरु पावे भ्रम ना सब खो। सब प्रकार के भ्रम मिटेंगे तब जाके कर्म मिटेंगे। जब तक भ्रम रहेगा तब तक भ्रमों के वशीभूत होकर कर्म करता रहेगा, और जब तक कर्म करता रहेगा तब तक तो जन्म और मरण आरंभ ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उस चक्र से, दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जुन सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा ही रहेगा, कभी छूटे ही नहीं पाएगा। छूटने के लिए सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे, जब ममता सुखराम के तिरपत होए सब सो। जब जाके महाराज फरमाने की ममता जो संसार के सुखों की है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की है, व्यक्तियों से सुख लेने की है, वो सारी ममता तब जाके मिटेगी, तृप्त होगी और तुम परम विश्राम को प्राप्त हो पाओगे, परम पद को प्राप्त हो पाओगे, आनंद पद को प्राप्त हो पाओगे। इसके बिना तो संभव नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम सभा राम 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 सा राम राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।